दोस्तों, आज कैंसर के विशेषज्ञ जिनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि लगभग 100 प्रकार के कैंसर आज देश में देखने को मिलते हैं। विशेषतः ये इसके विशेषज्ञ जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस पे काबू पाने के लिए और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। पर ये देखेंगे कि इतने 100 प्रकार के सैकड़ा छूने वाले विभिन्न प्रकार के जो कैंसर के रोग हैं, शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, इसकी जानकारी उनको विशेष है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, पर यदि इसके रोग को कम होने में या इसके लक्षणों को कम कर सकें या इसके जो अन्य प्रकार हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं उसको हम कर सकें, अपनी इस प्रकार की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा सकें या अन्य किसी प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको हम कर सकें, तो क्यों ना हम प्राचीन काल में जो चीज़ें उपलब्ध थीं उस पर हम ध्यान दें। जैसा कि आपने एक महान जो शल्य चिकित्सक जिनको सुश्रुत कहा जाता था और आज भी वो विश्व में विख्यात हैं, पिछले दिनों उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक उनका बुत लगाया गया जो बताता है कि वो भारत के सर्जन विशेष प्रकार के, चाहे वो प्लास्टिक के सर्जन थे, आज के अनुसार वे आज एक प्रसिद्ध सर्जन के नाम से भी जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो गांठें हैं या लाइपोमा जिसको कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं या रसौली कहते हैं, इस प्रकार के रोग पहले भी हुआ करते थे। पर मेरा यहाँ विषय इस बात पे जोर देने का है, हम किस प्रकार से पुराने जो हमारे तौर तरीके थे जिससे इस रोग को ना बढ़ने दिया जाए, इस पे हम क्या आज अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं, इस पे मेरा आपको ध्यान देने का एक मेरा मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं, आज की बनिस्बत पहले ना इतना वातावरण प्रदूषित था, अर्थात पोल्यूशन नहीं था। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ना होने से या ग्लोबल वार्मिंग के ना होने से ये शायद रोग कम होते थे। इसके अलावा ज़्यादातर लोग प्राकृतिक रूप में मिलने वाली सब्जियां, फल, यहाँ तक कि अनाज खाते थे, वो भी मोटा अनाज के साथ साथ वो अंकुरित भी करते थे। इसी प्रकार से जो उनकी श्वास प्रक्रियाएं हुआ करती थी वो अवश्य ही अनुलोम विलोम या आम भाषा में जिसको प्राणायाम कहा जाता है उस पर निर्धारित थी। कहने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार से आजकल हमारा खान पान है, मिलावट के रूप में हम स्वाद की दृष्टि से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाते हैं और बड़ी खुशी से महंगे चीज़ों को खाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। तो वो शायद पहले लोग इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते थे, ना ही उनके जीवन के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं होती थी जिस प्रकार से आजकल हैं। ये बहुत अवश्य प्रशंसनीय है कि आज इसका इलाज कई प्रकार से होता है, चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, सर्जरी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, ट्रांसप्लांट हो इत्यादि। मेरा ये कहना है केवल एक ही प्रकार से अब इलाज नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार के इलाज करने की जो प्रक्रियाएं, थेरेपीज़ हैं, उसका उपयोग करके आज कैंसर के रोग को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसा हमें देखने को आया है। ये बहुत प्रशंसनीय है कि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत मेहनत करके इस रोग पे काबू पा रहे हैं। ये अवश्य ही हमारे देश के अंदर भी सराहनीय है, खासकर जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत तरक्की भी की है। पर मैं आपसे इस बात में कहना चाहूँगा, क्यों ना हम अपने जो पुराने तौर तरीके हैं, ये रोग तो पहले भी था लेकिन इसका प्रभाव शायद उतना नहीं था, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते थे जीवन के अंदर कि ये रोगी तो बचेगा ही नहीं। ये अवश्य ही है, इसकी पहचान तब भी जल्दी कर लेते थे और आज भी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इस बात पे जोर देते हैं कि समय से इसकी पहचान कर ली जाएगी तो इससे होने वाली जो परेशानियां हैं, चाहे इलाज के दौरान हो या दवाई किसी प्रकार की खा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो शायद इसका प्रभाव हमारे शरीर पे कम पड़ेगा। तो मैं आपसे इसी विषय में बात करूंगा कि आप ये देखें कि हमें किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को ठीक करके इस रोग से बचने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक प्रकार से प्राथमिकता देने की भी ज़रूरत है।
अगले विषय में आपसे मैं बात करूंगा किस प्रकार की जीवन शैली आज भी एक प्रकार से तर्कसंगत है जो पहले थी, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखें कि कैंसर का जो इलाज है हमेशा मिलजुल के ही होगा और अवश्य ही परिवार के साथ साथ जो रोगी है उसका मनोबल किसी भी प्रकार से कम ना हो, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।